Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the hot topic TRC, temporary residence card. Okay, temporary residence permit भी बोलते हैं कुछ लोग. Okay, which is really very important for a student so that he can reside in Latvia and take all the facilities and study here and whatnot, work here. Okay. सो बेसिकली जो टीआरसी होता है इसका जो प्रोसेस होता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है और टेंशन देने वाला प्रोसेस है। बट अगर इसको आप स्मूथ बनाना चाहते हैं तो इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो देखना, वरना फिर वही कमेंट में नीचे डालोगे आधा अधूरा सुन के, फिर जवाब नहीं मिलता। तो इसीलिए भाई पूरी वीडियो देखो। सबसे पहला पॉइंट ये है, कैरी योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली, ऑर्गेनाइज इट वेल। ओके। मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे लैमिनेशन का। यार आई रियली डोंट हैव एनी क्लू अबाउट दिस कि लैमिनेटेड होना चाहिए। मेरे तो नहीं थे लैमिनेटेड भाई, मैंने नॉर्मली दिए अपने डॉक्यूमेंट्स, मैं सच बता रही हूँ आपको। बाकी एक और चीज़ है, पैसे आपके हाथ में होने चाहिए, कैश रखो अपने हाथ में, ठीक है। कैश या कार्ड वॉट एवर इट इज़, जिससे भी आप पेमेंट करने वाले हो वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आपके, जो आपको ले जाने हैं, उसको प्रॉपरली लेकर जाओ। डोंट बी दैट पर्सन कि वहाँ तक, क्योंकि यार दूर है, बस से जाना पड़ता है टीआरसी के लिए, जो ऑफिस है यहाँ का, है ना, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। फिर वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते चीज़ें लेने के लिए। तो मैंने व्हाट आई डिड, एक जो फाइल में लाई थी, जैसे हर बच्चा लाता है फाइल अपनी, है ना, उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फोटो कॉपीज़ वगैरह सब कुछ होती है, वो प्रॉपर कैरी करो। पीसीसी वगैरह सब कुछ उसमें आपका होना चाहिए, प्रॉपरली सेट करो उसको खुद से। ये मत करो भाई तू मेरा सेट कर दे, बहन तू मेरा कर देगी क्या, तेरा तो हो चुका, तू मेरा नहीं। डू इट ऑन योर ओन सो दैट यू लर्न इट। और पता है, देखो जब आप खुद से चीज़ें करोगे ना, आपको पता होगा भाई कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ कम पड़ रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट, मतलब समझ रहे हो। क्योंकि आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कौन से वाले का रियल देना है, कौन से वाले का क्या देना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। प्रॉपरली उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करो जो आपको मिला है। यूनिवर्सिटी पीपल विल गाइड यू what all things you want accordingly, just you have to set it up, that's all. Then after setting all those documents you have to go to the university first, है ना। मतलब ये यूनिवर्सिटी वाले आपको बताते हैं टीआरसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद ये सब सेटलमेंट करने के बाद यू हैव टू गो बैक टू द यूनिवर्सिटी, यू हैव टू शो देम व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू हैव एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड एंड इज इट ऑल इन द करेक्ट ऑर्डर एंड स्टफ लाइक दैट। दे विल जस्ट गिव यू द पोस्ट एड्रेस। यहाँ पे पास में एक पोस्ट ऑफिस है, पास तो नहीं है, थोड़ा दूरी है, चल के जाओगे भी तो मतलब लगेंगे आपको 15-20 मिनट, अगर बस, क्योंकि तब तक बस फैसिलिटी नहीं मिलती है स्टूडेंट्स को, तो बस से भी नहीं जा सकते आप, है ना, कार्ड नहीं है आपके पास तो। और हाँ भाई, बस में बिना कार्ड के गलती मत करना, कुछ नहीं, कभी कभी फाइन पड़ जाते हैं, तो इसीलिए अपने आपको वो बेवकूफ़ी वाली सिचुएशन में डालना ही मत, है ना। यू शुड हैव अ कार्ड इन ऑर्डर टू गो इन दीज बसेज एंड ट्रैवल। ओके, सो या अब पोस्ट ऑफिस में जाके वो पूरा का पूरा जो फोल्डर, वो आपको मतलब वो बोलते हैं ना वाइट कलर का वो फोल्डर होता है, वो देते हैं, उसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो कर दो। और उसमें एड्रेस लिख के अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का और वहाँ का जहाँ आप भेज रहे हो वो सब आपको चिपकाना है, ठीक है। एक तो आपने लिख दिया यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एड्रेस, और उसके बाद जो उनने दिया होता है एक पर्ची, वो आपको चिपकानी होती है पोस्ट वाले उसमें, ठीक है। और फिर आप उसको सेंड कर देते हो। फिर उसके बाद वो जब ऑफिस पहुंच जाता है 4-5 दिन में, है ना, तो वहाँ से फिर वो लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। प्रोसेस इज़ लेंदी आई मस्ट से, लाइक मेरे काफ़ी नोन में है फ्रेंड्स, और मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं आपको बता रही हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि यार मेरे पास इतना गाइडेंस नहीं था, तो मैंने ना जो स्पॉन्सरशिप वाला जो हमारा होता है ना, उस पर अपोस्टाइल नहीं था। बाकी सब हो चुका था, नोटराइज वगैरह था। अब मेरा क्या है, जैसे मेरा लोन जो स्कॉलरशिप वाला जो एक लोन होता है मेरा, वो था, तो उसमें जो स्पॉन्सरशिप डिटेल हम दिखाते हैं, वो जो लेटर हम लिखते हैं ना, उसमें अपोस्टाइल नहीं था। तो अपोस्टाइल क्या हुआ, मुझे फिर बाद में मतलब वो भी इतने टाइम बाद, 20-30 दिन बाद उनका आया कि भाई ये वाले में चाहिए, ये एडिशनल एक डॉक्यूमेंट फिर से बनवा कर दे दो। तो फिर मेरे को वो मतलब पूरा इंडिया से वापस बनवा कर इधर पोस्ट करवाना पड़ा। उसमें बहुत टाइम लगा, और मेरे को पता है मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। मतलब मुझे इतना टेंशन हो गया था, मुझे लग रहा था हाय राम पता नहीं क्या होएगा, लेकिन इतनी बड़ी बात थी नहीं। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है यार, क्या करोगे, सबका इतना स्मूथ गेम नहीं चलता ना लाइफ में कि भाई जैसे बाकियों का आ गया आपका भी आ जाएगा, सबके साथ ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी चीज़ होती है। और अच्छा ही हुआ मेरे साथ हुआ, तभी मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। अपोस्टाइल करवा लेना गाइस प्लीज़, फ्री हो जाना, अपोस्टाइल करा के सारी कुछ डिटेल्स खुद से चेक करो यार। एजेंसीज पे बहुत लोग डिपेंडेड होते हैं, हर चीज़ एजेंसी से करवाते हैं, तो फिर क्या है,
और भी परेशानी होती है, कभी कभी यहाँ चीज़ अलग हो जाती है, फिर वही दिक्कत। खुद भी थोड़े नॉलेजेबल और थोड़े इंटेलिजेंट बनो, स्मार्ट बनो, सारी चीज़ें रीड किया करो, ठीक है। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है भाई, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, डोंट बी डिपेंडेड सो मच ऑन समबडी एल्स। थोड़ा खुद से भी रीड करो, क्योंकि इवन जब ये एजेंसीज बना रही होती है ना, कुछ कुछ एरर्स ज़रूर देती है वो, कभी कभी नाम में दे देती है, कभी कुछ। तो क्या है, ये ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो खुद भी चेक करो कि भाई मेरी सारी डिटेल सही है कि नहीं। ऐसे ही मैं जब पीसीसी बनवाने के लिए, इट वाज नॉट पीसीसी, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब मैं पंजाब में गई थी, मुझे ना अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना था हिंदी से, तो जो पहला उसने बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट करके दिया वो पूरा एक गलत फॉर्मेट। ठीक है, पहली बात तो गलत फॉर्मेट, स्पेलिंग एरर्स और वो मिस्टेक्स कर रखी है उसने, कई का कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने जैसे ही वो रीड करा और मैंने अपने डैड को शेयर करा उसका फ़ोटो, तो मेरे पापा ने बोला ये देखो गलत लिखा हुआ है, यू नीड हेल्प, यू नीड हेल्प, है ना, और खुद भी देखो। तो मैं वापस गई, मैंने पूरा वापस उससे बनवाया है, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरा ये बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश ट्रांसलेटेड वॉज गुड टू गो। सो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये आपने ध्यान देनी है गाइस। तो ऐसे करके फिर मैंने वहाँ फिर से पोस्ट करा, ठीक है, यूनिवर्सिटी वालों को दिखा के फिर से पोस्ट कर दिया। उसके बाद फाइनली आई रिसीव्ड माई डिसीजन, ये, एंड आई वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट ऑन दैट डे, लाइक लिटरली आई वॉज सो हैप्पी। आई जस्ट बेक्ड अ केक एंड आई जस्ट शेयर्ड इट विथ माई फ्रेंड्स एंड आई वॉज लविंग इट डूड, लाइक इट वॉज सो गुड कि मतलब भले ही तकलीफ़ों के बाद मिला भाई वो लेकिन मिल गया भाई। वो चीज़ मेरे को बहुत मतलब याद है वो दिन, क्योंकि पता है उसी के बाद ना मेरा लक, तुम सोचो लक मेरा, जैसे टीआरसी आया 1-2 हफ्ते में मेरा जॉब सेट हो गया। 2 भी नहीं, आई थिंक 1 वीक के अंदर अंदर मेरी जॉब लग गई थी भाई। तो मतलब इतना लक वाला सिचुएशन मेरा। तो ये चीज़ ना, मतलब डीमोटिवेट मत होने देना अपने आप को। आई नो इट कैन बी रियली हार्ड फॉर यू गाइस कि भाई सारे फ्रेंड्स का आ गया, अपना नहीं आया है। और पता है मेरे तो केस में सिर्फ मेरे साथ एक और बंदी थी और किसी का नहीं अटका था। टीआरसी अटका भी हो तो लोग इतने पागल है ना, बताते भी नहीं है भाई। बताओ, किसी प्रॉब्लम में अटके हो बताओ, ताकि उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकले। बट लोग क्या है, चुप हो जाते हैं, उनको लगता है डर, तो वो चुप हो जाते हैं और बोलते ही नहीं है कि भाई टीआरसी अटक गई करके, है ना। तो भाई मतलब अभी जब मेरे बाद जो कुछ लोग आए थे, ठीक है, फ्रेशर्स, उसमें से भी एक बंदी का अटक गया काम। तो उसका बहुत लेट आया, लेकिन उसको भी अपने हिसाब से सारा कुछ हो गया उसका प्रोसेस। लेकिन ये है कि शेयर इट, क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता आपके अराउंड ही ऐसा कोई इंसान हो भाई जिसका खुद का भी ऐसी गेम खराब हुआ हो और वो आपकी मदद कर सकेगा, है ना। क्योंकि यार ये सब बहुत स्ट्रेस आउट करती हैं चीज़ें, आई नो, लाइक बिकॉज आप एक यूनिक प्राणी अलग ही होते हो उस टाइम पे, और आपको लगता है यार ये व्हाट्स हैपनिंग, हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस। तो टू गेट अ सोल्यूशन आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विथ यू गाइस, सो दैट और जो भी बच्चे आ रहे हैं उनको हेजिटेंसी ना हो, क्योंकि यार ये सब ना कॉमन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। तो इस तरीके का दिक्कत आपको आ सकता है, ठीक है। सो या दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस। और टेंशन ज़्यादा मत लेना, कोई बात नहीं यार, हो तो जाती है टेंशन, ज़्यादा मत लेना तो बोलने की बात है, होती तो है ही ना टेंशन, उसको तो नहीं हटा सकते हम। तो इसीलिए ये सब चीज़ों से सीखना, और ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाएगी, है ना। इसमें कुछ ऐसे लेके दिल में बैठने की ज़रूरत नहीं, हाय मेरा नहीं आया था तो अब तो मैं ऐसा हो गया हूँ। नहीं भाई, ठीक है, होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, इट्स फाइन, एंड इट वॉज एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड you will be more cautious now and you will be more careful with your things now, that's all. So yeah, this was all about the TRC process, and I hope you guys might have received the important information.